वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यूपीएसआई भर्ती 2025 के लिए संविधान एवं राज्य व्यवस्था का ये पहला लेक्चर। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा यूपीएसआई में आता है मूल विधि एवं संविधान। तो मूल विधि का फर्स्ट लेक्चर हमारे संदीप सर ले चुके हैं और यह संविधान का पहला लेक्चर है। जैसा कि आपको पता है मूल विधि और संविधान मिलाकर लगभग लगभग आपको 24 से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हमको सबसे ज्यादा फोकस मूल विधि और संविधान को ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं और आज जो बेसिक चीजें होती है ना, बेसिक चीज से लेकर हम एडवांस लेवल तक जाएंगे और टॉपिक वाइज, ये नहीं कहीं से भी उठा लेंगे, पहले टॉपिक वाइज चलेंगे, इसके बाद हम लोग मिक्स करके क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई। संविधान सभा की बैठक कब हुई। आप यहां थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम लोग पहली बैठक मुझे नहीं याद, नई दिल्ली आ गए क्या, दूसरी बैठक नहीं, जो आप पढ़े हैं वही बैठक है। ठीक, जैसा कि पता जो पहली बैठक हुई, जो पहली बैठक है, पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, अब दूसरी बैठक भी देख लेते हैं। द्वितीय बैठक कब हुई, 11 दिसंबर 1946। और जो तीसरी बैठक है, तृतीय बैठक है, ये हुई 13 दिसंबर 1946। देखिए, आपको एक क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं ना, एक क्वेश्चन ना पढ़िए, इसमें कितने डायमेंशन बन सकते हैं उतना पढ़ना है आपको। ठीक है, तो हम आपको एक एक बेसिक चीज से लेकर एडवांस लेवल तक चलने वाले हैं। तो देखिए, तीनों बैठक हो गई। अब आपको जैसा पता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि अध्यक्ष कौन थे। आपको पता है पहली बैठक के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आप लोग ये बताइए कि येलो वाला कलर है दिख रहा है या हम चेंज कर लेते हैं ना, शायद ये येलो ना दिख रहा हो तो हम लोग दूसरा कलर चेंज कर लेते। चलिए ले लेते, चलिए। तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, और इसके अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, फ्रैंक एंथनी। कौन थे, फ्रैंक एंथनी। ठीक है, ये पहली। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली बैठक तो आपको पता है 9 दिसंबर 1946। आंसर तो मिल गया, लेकिन सेकंड वाला भी देख लेते हैं कि द्वितीय बैठक कब हुई। द्वितीय बैठक आपको पता है 11 दिसंबर 1946 को हुई, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष हैं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे, एच.सी. मुखर्जी थे इसके उपाध्यक्ष थे। और सर बताइए 13 दिसंबर को क्या हुआ। यस, 13 दिसंबर को हुआ जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे कब स्वीकार किया गया, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। इतनी, इस क्वेश्चन में आपको इतनी बातें जाननी थी। ठीक है, समझ में आ गई बात ना। चलिए, तो ऑप्शन तो आपको पता ही होगा। और ये यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप पॉइंट वाइज को नोट डाउन भी करते रहा करिए, नहीं आप भूल जाएंगे। बार बार कितनी बार वीडियो देखेंगे, वीडियो देखना अच्छी बात है, लेकिन कुछ पॉइंट नोट डाउन करते रहेंगे ना, आपको बेहद फायदा मिलने वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में अध्यक्ष
भारत में अध्यक्ष अर्थात स्पीकर और उपाध्यक्ष अर्थात डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत सृजित किए गए, अर्थात जो लोकसभा में ठीक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं उनके पद सृजन की बात की जा रही है, ठीक है। और किस अधिनियम में आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किसके तहत? जैसे आपको पता है जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, क्या बोलते हैं किस अधिनियम? ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, सॉरी 35 में लगा दिया गया, चलिए 1919 का विकल्प नंबर सी। इसे क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत कुछ बातें जान लेते हैं, थोड़ा आर्टिकल भी पता कर लेते हैं ना, किस आर्टिकल के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो चुनाव हो कैसे होगा, ठीक है, इसकी बात की गई है। ये बात की गई है किसमें? 93 किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 93 के तहत कि जो स्पीकर हैं और डिप्टी स्पीकर हैं इनके चुनाव और उनके पदों से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद 93 के तहत प्रावधान किया गया है। तो सर ये बता दीजिए क्या विधायकों का भी कुछ आर्टिकल प्रावधान है? जी जरूर। तो विधायकों का जो प्रावधान किया गया है वो 178 अनुच्छेद 178 के तहत जो विधानसभा में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष होते हैं उनका प्रावधान अनुच्छेद 178 के तहत 178 के तहत प्रावधान किया गया है। और ये बताइए क्या इनकी पदावधि की बात की गई? यस, आर्टिकल यहां होता है आर्टिकल 94 के तहत जो भारत में अध्यक्ष हैं उपाध्यक्ष हैं उनकी पदावधि अर्थात कितना कार्यकाल होगा, रिक्त कब होगी, कब हटाए जाएं, त्याग पत्र, रिक्त अवकाश सब प्रावधान किए गए हैं किसके तहत? अनुच्छेद 94 के तहत। ये सब सेंट्रल वाली, ये किसके लिए? ये जो विधानसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? देखो दो चीज आती हैं, एक होता है एडॉप्ट, एक होता है इनफोर्स। एडॉप्ट में अपनाना, इन्फोर्समेंट लागू करना, ठीक है। एक एडॉप्ट होता है, एक क्या होता है? इनफोर्स। अब देखो कभी कभी अपनाना वाले सेंस में कभी इंग्लिश वर्जन में इन्फोर्स देगा तो समस्या होगा, ठीक है। लेकिन जब अपनाने की बात कही, एडॉप्ट की बात कब है? 26 नवंबर 1949, ठीक है। जब इन्फोर्स की बात आती है तब आता है 26 जनवरी 1950। तो दोनों बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो 26 जनवरी भी दिया गया है ना, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये कब है? ये लागू किया गया, ठीक है ना। इन्फोर्स क्या गया? ये 1950 क्या लागू हुआ। जब अपनाने की बात है तो 26 नवंबर 1949 की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से कितनी महिलाएं शामिल थी? अर्थात जो संविधान सभा था उसमें कितनी महिलाएं थी? तो आपको पता है कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। क्या 15 को नाम, आपको 15 को नाम नहीं याद करना, लेकिन एक चीज याद कर सकते हैं कि कितनी मुस्लिम महिलाएं थी। मुस्लिम केवल एक महिला थी, कौन सी? एक
मुस्लिम महिला थी। क्वेश्चन यहां से बन सकता है, मुस्लिम महिला थी, नाम क्या था? बेगम एजाज, बेगम एजाज रसूल। एकमात्र मुस्लिम महिला संविधान सभा में कौन थी? बेगम अय्याज रसूल, बेगम अय्याज रसूल। ये नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, अर्थात अगला क्वेश्चन 4 नंबर 5 5 कह रहा था कि भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया? जो संविधान की मूल प्रति है किसके द्वारा हाथ से लिखी गई? अर्थात कैलीग्राफर कौन थे? हाथ से लिखे मतलब क्या होता है? कैलीग्राफर। तो इसका मैं बहुत विस्तार से बताने वाला हूं, चलिए तो मैं थोड़ा से यही रहने, चलिए कोई बात नहीं। तो किसके द्वारा लिखा गया? आपको पता है, देखो 2-3 बातें आती हैं यहाँ पर, एक बात नहीं, हम लोग 2-3 बात करने वाले हैं, ठीक है। जो रियल में देखा जाए, जो मूल संविधान है वो इंग्लिश में लिखा गया, और इंग्लिश के जो कैलीग्राफर थे वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये कौन थे? ये इंग्लिश और ये किस शैली में? ये इटैलिक शैली में लिखे। कौन सी इटैलिक? कौन शैली थी? इटैलिक शैली थी, ठीक है ना। बहुत सुंदर लिखा, आप कभी देखिएगा, नेट में डाल के देखिए, इतना सुंदर लिखा। जो आइए कंप्यूटर से आप टाइप करेंगे ना, उतना सुंदर नहीं लिख पाएंगे, इतना सुंदर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने लिखा। लेकिन यही क्वेश्चन आ जाए किसको हिंदी में किसने लिखा? तो हिंदी में किसने लिखा? ये सब ये अंग्रेजी के हैं, और शैली कौन सी? इटैलिक। हिंदी में अर्थात देवनागरी लिपि की जब बात आएगी तो उनका नाम क्या है? आप बता सकते हैं? कोई बात नहीं बता, चलिए तो बसंत कृष्ण वैद्य। कौन थे? वसंत कृष्ण वैद्य। ये इन्होंने हिंदी में लिखा। अब आप देखे होंगे संविधान में कलाकृतियां बहुत बनी हैं। संविधान क्या बनी है? कलाकृतियां बहुत बनी हैं। तो कलाकृतियों किसने सजाया था? संविधान को सजावट किसने किया? अर्थात संविधान का अलंकरण किसने किया? संविधान का अलंकरण किसने किया? अर्थात संविधान को क्या सजाया किसने? जो बहुत बहुत अच्छी तस्वीरें रामायण महाभारत की मिल जाएंगी वहां पर, ठीक है। तो उनका अलंकरण किसने किया? तो किसने किया? नंदलाल बोस। कौन थे? नंदलाल बोस थे। इन्होंने, और अकेले नहीं थे, इनके लगभग टोटल 22 लोगों की टीम थी। टोटल क्या थे? नंदलाल और इनके जो शिष्य थे, टोटल कितने? 22 लोग थे जिन्होंने कलाकृतियों को सजाया। इतना ही नहीं, देखिए सजाया। और ये जुड़े कहां से थे आपको पता है? ये शांति निकेतन से। कहां जुड़े थे? ये शांति निकेतन। शांति निकेतन आपको पता है ना कहां है? कलकत्ता में है। क्वेश्चन पूछ रहे थे शांति निकेतन का मुख्यालय कहां है? कलकत्ता। चलिए, शांति निकेतन के क्या थे? ये सब कलाकार थे, शांति निकेतन कलाकार थे जिन्होंने संविधान को सजाया, कलाकृतियों से सजाया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक कालक्रम के अनुसार सजाना है कि पहले कौन सी घटना हुई थी। चलिए तो देख लेते हैं पहले घटना कौन सी हुई थी। तो देखते हैं, उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया। जो उद्देश्य प्रस्ताव था तो उसको अंगीकृत था, अपनाया कब गया? अभी बताएं थोड़ी देर पहले कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन अपनाया कब गया? स्वीकार कब किया गया? वही बात पूछ रहा। तो कब किया गया? 22 जनवरी 1947, ठीक है। ये बात। राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया, अंगीकृत किया गया? आपको पता है, ये 24 राष्ट्र ध्वज की बात आ जाए ना, राष्ट्रगान में दिमाग में चलो। तो ये है 22 जुलाई
1900 कब है? 22 जुलाई 1947। ठीक है। अब अगला है संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत। जो संविधान सभा द्वारा, संविधान यहाँ लिखे, क्या लिखना है यहाँ? संविधान। संविधान पारित और स्वीकृत कब किया गया? कब किया गया? पारित और स्वीकृत कब किया गया? सबको पता है, 26 नवंबर 1949। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में कब अंगीकृत किया गया, अपनाया गया? कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, बता दे रहा हूं, राष्ट्रगीत दोनों 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, अंगीकृत किया गया। तो क्या नाम है? पहले ये, फिर सेकंड में ये, थर्ड में, अर्थात ABCD है ना। तो सीक्वेंस सही लगा है, ABCD, ये सही होगा। ठीक है। जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको पॉइंट आउट कर लिया कर, लिख लिया करिए, तो दोबारा पढ़ लीजिए। ठीक है। और यदि कोई चीज आपको डाउट लग रहा है सर ये थोड़ा डाउट, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। कमेंट के माध्यम से आपको उत्तर दे दिया जाएगा। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, क्वेश्चन है, संविधान, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थी? कितनी समितियां थी? क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कितनी समितियां थी। ठीक है। चलिए समितियां क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक, तो आपको बता दें कि टोटल समितियां कितनी थी? 23 समितियां थी, जिनमें से जो बड़ी समितियां थी, बड़ी समितियां कितनी थी? 8। और छोटी समितियां कितनी थी? लघु समितियां, ठीक, कितनी? 15। 15 8 कितना? 23। कहीं ऑप्शन दिख रहा है? 8 कहीं ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो और कितना? 15 दिख रहा है। तो छोटी समिति कितनी थी? 15 थी। तो ऑप्शन क्या है? 15 ऑप्शन, तो 15 लगा लेंगे, क्योंकि 15 समितियां छोटी थी और 8 समितियां बड़ी थी। तो वही जिस हिसाब को हमको ऑप्शन मिलेंगे उसी अनुसार हम लोग आंसर देंगे। ठीक है। चलिए ये बात एकदम समझ में आ रही है ना आप लोगों को? हाँ, यदि आपको समझ में आ रही, बातें अच्छी लग रही हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाएं, जिसके माध्यम से यदि जितना लोगों से कनेक्टिविटी होगी, हमको पढ़ाने में मजा आएगा, आपको पढ़ने भी मजा आएगी ना। ठीक, चलिए अगला है 9 दिसंबर। अभी देखिए, यही हम लोग जो पहली बैठक हुई थी ना, ये हम बता कर निकले हैं। देखो कनेक्टिव पॉइंट कहाँ मिलता है आपको। चलिए 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। देखो जो पहला क्वेश्चन था जिसमें आंसर पूछा गया, आपको इस बार पूरा उत्तर बता दिया गया है कि 9 दिसंबर 1946 को बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई। ठीक है। और संविधान सभागृह में हुई थी, जिसे अब क्या कहा जाता है? अरे फंसा दिया आपको ना, कि जो नई दिल्ली में बैठक हुई संविधान सभा, अब उसमें क्या कहा? तो वर्तमान में जो संसद भवन है, ठीक है, उसी जो केंद्रीय सभागार है, ठीक है, केंद्रीय कक्ष बोलते, सेंट्रल हॉल, उसको क्या कहा जाता है? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष है, वहीं पर संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब राज्यसभा लोकसभा आपको जानते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया? ठीक है। क्या कहा गया? जो गवर्नर जनरल और प्रांतों में गवर्नरों को संवैधानिक, तो संवैधानिक दर्जा किस अधिनियम के तहत दिया गया? ऑप्शन कौन कौन से हैं? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या संविधान सभा, या नीति निर्देशक सिद्धांत, या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो किसके तहत ऐसा प्रावधान किया गया था? आप बता सकते हैं? तो कब किया गया? ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कहीं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, विकल्प नंबर 1 से। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो आप जानते हैं ना, चलो बता ही देता हूँ। संविधान सभा की बैठक मैंने पूरी बता ही दी है, पहली बैठक, द्वितीय बैठक, तृतीय बैठक। लास्ट बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950।
50 को, ठीक है। पहली बैठक आपको पता है 9 दिसंबर 1946, फिर दूसरी बैठक 11, फिर 13, ठीक। ये मैं सब डिस्कस कर चुका हूँ ना, तो यहाँ बताएं। और नीति निर्देशक सिद्धांत आपको पता है भाग कितने में है, भाग 4 में, आर्टिकल 36 से 51, ठीक है, एकदम नॉर्मल सरल। चलिए गुड। क्वेश्चन, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? देखो अभी मैं बता के निकला, वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अंतिम सत्र की बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950, ऑप्शन है 24 जनवरी 1950। सबसे लास्ट बैठक थी 24 जनवरी 1950। यहीं पर देखिए 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्र गीत एवं राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था, ठीक है। और राष्ट्रपति को भी 24 जनवरी 1950 को ही चुना गया था, ठीक है। और अब यहाँ थोड़ा 25 जनवरी नहीं लेता, मैं 25 की बात कर लेता हूँ। 25 जनवरी को क्या क्या चुनाव आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। चुनाव आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। इसीलिए 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस के रूप में हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं। कोई दिक्कत? ठीक, चलिए। अब 26 नवंबर 1949 को आपको पता है कि संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया एवं अपनाया गया था, और आंशिक रूप से लागू भी किया गया। और पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? पूर्णतः लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तभी हम क्या बने? तब हम गणतंत्र बने। क्वेश्चन पूछता है कि हम किस तारीख से गणतंत्र बने, तो 26 जनवरी 1950, ठीक है। चलिए ये क्या लगा? ओ चलिए, जैसा कि आपको पता है यूपी पुलिस भर्ती चल रही है, तो इसके लिए हमारा एक ऐप पर एक कोर्स भी है, उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, यूपीएसआई भर्ती 2025 के लिए हम लोग लॉन्च किए हैं हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन और अंकगणित अर्थात जो मैथ वाला सेक्शन और रीजनिंग वाला सेक्शन के लिए एक हमारा बैच है, विजय पथ, हर कदम विजय की ओर। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? दरअसल इसमें आपको मिलने वाला है फुल लेंथ स्टडी मटेरियल, वो भी पीडीएफ नोट्स के साथ। पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। और मिलने वाले 25,000 से अधिक प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें पीवाईक्यू और एमसीक्यू फॉर्म में होगा वो, ठीक है। अब मिलेंगे आपको कितना? 60 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। कितना? 60 आपको टेस्ट मिलेंगे उसमें फुल लेंथ, अर्थात 60 फुल लेंथ टेस्ट का मतलब ये है कि 60 जो टेस्ट होंगे 160 क्वेश्चनों के टेस्ट होंगे, जैसा पूरा पेपर आता है। चलिए अगला होगा 200 सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट का मतलब ये होगा कि टॉपिक वाइज, कितने सेक्शन में? टॉपिक वाइज, जिस टॉपिक से जैसे ये संविधान सभा पढ़ाई जा रही है, ठीक है, तो संविधान सभा से क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, ठीक है, सेक्शन वाइज टेस्ट। और सभी टॉपिक्स पर क्या मिलेगा आपको? वीडियो लेक्चर मिलेगा, वो भी रिकॉर्डेड और लाइव दोनों फॉर्म में मिलने वाला है। और क्या मिलेगा? 1 साल का करंट अफेयर मिलने वाला है, और पॉइंट वाइज वन लाइनर फैक्ट मिलेंगे, फ्लो चार्ट, फ्लैश कार्ड और माइंड मैप के माध्यम से जितना सरल से सरल हो सकता है आपको समझाया जाएगा। तो इतना सब कितने में मिलने वाला है आपको? ये केवल से केवल आपको मिलने वाला है 1499 रुपए में ये आपको मिलेगा। कितना मिलने वाला है? 1499। ये सभी चीजें, पूरा स्टडी मटेरियल फुल, और जो भी टेस्ट मिलेंगे पूरी आपको व्याख्या उसमें मिलेगी, पूरा पूरा सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो लेने के इच्छुक हैं तो प्ले स्टोर पर आप जाकर हमारा ऐप है द प्रयागराज इंस्टीट्यूट, उसको डाउनलोड करिए और इनरोल करिए, और अपनी ये सफलता सुनिश्चित करना है तो इस कोर्स को परचेज भी करिए। यदि आपको लगता है कि सर जी हमारा मैथ, रीजनिंग और हिंदी तो अच्छा है, यदि संविधान का या संविधान, मूल विधि और कुछ जीएस का कोई अलग से कोर्स हो तो बता दीजिए। यस है, आपके लिए कोर्स है मूल विधि, संविधान और सामान्य अध्ययन का एक बैच है, जिसमें मिलेगा वही
इसका मूल विधि संविधान और सामान्य अध्ययन का पूरा मटेरियल मिलेगा, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स के साथ, और इसमें 6000, उसमें टोटल 60,000 था ना। चलिए इसमें मिलने वाला है 6000 एमसीक्यू मिलने वाला है, और सभी टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे। इसमें 15 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और 50 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। इसमें अंतर रहेगा, देखो सेक्शनल टेस्ट में रहेगा टॉपिक वाइज, और फुल लेंथ में रहेगा मिक्स, पूरा क्वेश्चन रहेगा मिक्स, मतलब संविधान, मूल विधि और सामान्य अध्ययन टोटल रहेगा। ठीक है, रहेंगे 40-40 नंबर के रहेंगे, तो 40-40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 40-40 क्वेश्चन रहने वाला है, और एक क्वेश्चन रहेगा 2.5 नंबर का, आपको पता है। और फ्लो चार्ट, फ्लैश कार्ड और माइंड मैप के माध्यम से ये चीजें आपको मिलेगी। सर ये कितने मिलेंगे? ये मिलने वाला मात्र 499। कितने मिलने वाला है? यदि आप 499 रुपए में केवल एक कोर्स हमारा मिल जाएगा आपको। अलग अलग खरीदना, अलग अलग भी, हर या आपको लगता है कि मैथ भी खरीदना है, मैथ के लिए भी अलग से मिल जाएगा आपको। रीजनिंग खरीदना, रीजनिंग के लिए भी अलग से मिल जाएगा। हिंदी के लिए भी हमारे पास सब कोर्स अलग अलग भी अवेलेबल है। आपको लगता है कि हमारा ये पोर्शन इनकम्प्लीट है, तो वो टॉपिक के लिए आपको भी अलग से कोर्स मिल जाएगा। तो केवल बात यही है कि आपको जाना कहाँ, प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड करना है, और ऐप के माध्यम से आप परचेज कर सकते हैं। और कुछ पीडीएफ वीडियो लेक्चर आपको डेमो के रूप में मिलेंगे। आप देखिए, परखिए, और जहां से भी आपको देखना परखना है आप देखिए, सुनिए, और ये एकदम सुपर लग रहा है, एकदम इससे अच्छा कुछ नहीं, तभी अब हमारे एनरोल होइए और इसका आनंद उठाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है वो भारत का सही संविधान है, ये आपको पता है। चलिए, संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, ये तो आपको पता है। कब से हिम्मत होने लगी कि संसद संविधान को निरस्त करने लगे, तो ऐसा होगा नहीं। चलिए, यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। ये नहीं, दरअसल हमारे देश में संवैधानिक सर्वोच्चता है। क्या है? संवैधानिक सर्वोच्चता है, ना कि संसदीय सर्वोच्चता। तो संसदीय सर्वोच्चता कहाँ है? संसदीय सर्वोच्चता कहाँ पर है? ब्रिटेन में है। हमारे यहाँ संवैधानिक सर्वोच्चता है, ना कि संसदीय। और संसदीय सर्वोच्चता कहाँ है? ये ब्रिटेन के संविधान में है। तो बीसी तो गलत होगा, केवल ओनली ऐसा ही होगा। कितना? ओनली ऐसा ही होगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? कि इसके कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। अर्थात जब मत देने का अधिकार शुरू में जब बात की गई, पूछना किस अधिनियम के तहत ऐसा किया गया कि सबको चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था, केवल जिनके पास संपत्ति थे या कुछ पढ़े लिखे थे, केवल उनको ही वोट देने का अधिकार था। तो वह किस अधिनियम के तहत किया गया था? आपको पता है, यह अधिनियम था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। कहीं लिखा है? तो कहीं मार्ले मिंटो नहीं सुधार दिया, ये गुड। इसे बोलते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909। क्या बोलते हैं? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसे बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। आपको पता है इसी भारतीय परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो अधिनियम में ही प्रथम बार पृथक निर्वाचन की मांग की गई। प्रथम प्रथम निर्वाचक मंडल बना था कि मुस्लिमों के लिए अलग से प्रावधान किया जाए। क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो कब? यही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का था। ठीक है, चलिए, ये मार्ले कौन थे आपको पता है? ये भारतीय सचिव थे। क्या थे? ये सचिव थे। और ये मिंटो कौन थे? ये वायसराय थे। ठीक है, चलिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आपको पता है 47 में आया था। भारत सरकार अधिनियम 1958 आपको पता है, जब 1857 क्रांति हुई, इसके बाद पहले उसका शासन होता था ना, गवर्नर जनरल का, लेकिन अब इसके तहत डायरेक्ट रानी का शासन आता, जो राजा आया रानी का शासन आ गया ना, क्राउन का शासन आ गया, इसके तहत अब वायसराय होने लगे थे। ठीक है, और भारत सरकार अधिनियम 1919 को पता, मैंने इससे पहले बताया कि इसी को मार्ले माउंटेन्यू चिम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता।
चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है, कि संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है आपको पता चले। संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान का एकमात्र कार्य है। देखो जब कभी एक्सट्रीम वर्ड आ जाए अर्थात केवल एकमात्र इस टाइप के वर्ड आपको समझ में आए तो ये मान लीजिए लगभग 90% कार्य क्या होता है, गलत होता है। एकमात्र कार्य तो नहीं था, क्योंकि आपको जैसे मैं कुछ देर पहले बताया जो संविधान सभा ही राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार करती है, वो भी तो बनाती है। इसके बाद राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ये सब कार्य कौन करता है, ये सभी कार्य कौन करता है, भारतीय जो संविधान सभा थी। केवल संविधान बनाना कार्य थोड़ी था, इसके अलावा उसने बहुत सारे कार्य किए। हाँ ये केवल लिखा होता संविधान का मसौदा तैयार करना भारतीय संविधान सभा का कार्य था, एकमात्र न लिखा होता। क्या लिखा होता, कार्य था, तब सही होता। इसमें लिखा केवल एकमात्र कार्य था, तब ये गलत हो गया। ठीक है, और दो जब एक्सट्रीम वर्ड आ जाए तो समझ लीजिए कि कहीं गड़बड़ है बात। और ये कभी लिखा हो सकती है, ऐसा कोई वर्ड आ जाए तो समझ लेना कि 90% चांस है सही होने के, तो आप इसमें रिस्क ले सकते हैं इन वर्डों में। चलिए अगला क्वेश्चन है बी नंबर है, एक बार जब संविधान सभा अस्तित्व में आ जाता है तब संविधान सभा भंग कर दी जाती है। यस, जब संविधान जब पूरा अस्तित्व में आ गया तो इसके बाद संविधान सभा क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। ठीक है, चलिए ओनली बी नंबर ठीक है, अर्थात सी सही है। अगला है भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरी मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, देखो कितना बड़ा देकर, वही खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ये देखो, यदि आप उससे घबराएंगे नहीं कहीं ये सन क्या दे दी, घबराना नहीं है, शांति से पढ़ना। पहले आप पूछ रहा है कुल संख्या, जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, आपको ये क्वेश्चन मार्क बनाता है। सबसे ज्यादा आपको यही पिन को पॉइंट करना है कि पूछा कुल संख्या कितनी थी। चलिए आपने 296 पढ़ा होगा, ठीक है, 292 भी पढ़ा होगा, 389 भी पढ़ा होगा। सर जी सही क्या है, देखो मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब बात आ जाए कि टोटल की कितनी आ जाए, टोटल की 389 थे, ठीक है। और जिनमें से यहां बता दें, जिनमें से 296 ब्रिटिश भारत से थे, ब्रिटिश भारत के सदस्य, और 93 क्या थे, देसी रियासत। और ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश गलत लिखी, चलो ब्रिटिश, चलो। और ब्रिटिश भारत में भी देखो जो प्रांतीय विधानसभा थी, देखिए उसमें 292 सदस्य कहां थे, विधानसभा थे, प्रांतीय विधानसभा। और जो चार बचे, 4 सदस्य थे कमिश्नरी प्रांत थे, कमिश्नरी प्रांत से कितने थे, 4 सदस्य थे। आप समझ में कैसा बंटवारा हुआ। लेकिन जब 1947 में बंटवारा हो जाता है तो कितने सदस्य बच जाते हैं, केवल से केवल 299 सदस्य। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सदस्य थे स्वतंत्रता के बाद कितने सदस्य बचे, कितने सदस्य बचे, 299। टोटल कितने थे पहले, 389, तो कितने हो जाए टोटल सदस्य, 389। तो फिर इसके बाद 296 ब्रिटिश भारत के और 93 देसी रियासत के,
उनमें भी ब्रिटिश भारत में 292 जो विधानसभाएं थी, ठीक है, प्रांतों की विधानसभा से 292, और बाकी 4 सदस्य थे तो कमिश्नरी प्रांत से लिए गए थे। ठीक है, चलिए चलिए, कोई दिक्कत यहां तक? तो अगला क्वेश्चन है, बताइए, एकदम समझ में आ रही ना बातें, एकदम आपको होले होले इसलिए समझा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे? केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से 47 तक, फिर वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने, तत्पश्चात लोकसभा के अध्यक्ष बने, अर्थात ये 3 पदों पर थे। पहले बने केंद्रीय विधानसभा के क्या थे, अध्यक्ष रहे, संविधान सभा के अध्यक्ष बने, इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। आपको पता है ऐसा कारनामा करने वाले केवल एक ही व्यक्ति थे जिनका नाम जीवी मौलंकर था। जीवी मौलंकर कहीं लिखा तो जीवी मौलंकर तो नहीं लिखा रहे, गणेश वासुदेव मौलंकर, इनका क्या नाम, पूरा नाम क्या है, गणेश वासुदेव मौलंकर था। ये प्रथम लोकसभा क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो प्रथम लोकसभा स्पीकर जीवी मौलंकर साहब ही थे। ठीक है ना, कब बने थे ये, प्रथम लोकसभा बनी ना 1952 में। ठीक है, तो चुनाव के बाद गठित हुई ना सभा, तभी 1952 में पहले लोकसभा स्पीकर बने थे। कौन, जीवी मौलंकर अर्थात गणेश वासुदेव मौलंकर जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? आपको पता है कि जो भारतीय संविधान में अधिकतर जो प्रावधान लिए गए, कहां से लिए गए हैं, भारतीय शासन अधिनियम, कौन, भारतीय शासन अधिनियम 1935, अधिकतर प्रावधान यही है। तो लागू होने से पहले तो कहां से लिए गए थे, भारतीय शासन अधिनियम या भारतीय सरकार अधिनियम 1935, यही विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? अच्छा, कौन कौन सी चीजें रूस से ली गई, जो ऐसा क्वेश्चन है पहले देखते हैं, विकल्पों को हम लोग देखते हैं। ये विकल्प यदि आपको पता कौन सी चीज कहां से ली गई है, यदि विकल्प आप देखते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको सॉल्व हो जाती। जैसे आपको पंचवर्षीय योजना है तो लगभग 3 विकल्पों में दी गई है, तो ये देखते हैं लास्ट वाला पॉइंट, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार आपको पता है कहां से लिए गए हैं, रूस से, सॉरी अमेरिका से लिए गए, यूएसए, तो अर्थात ये सही नहीं होगा। मौलिक अधिकार मैं बता ही दिया, रूस से लिए गए हैं, तो ये भी नहीं सही होगा। पूछ रहा है क्या, रूस, और ये सब कहां से लिए गए मौलिक अधिकार, ये सब यूएसए अर्थात अमेरिका से लिए गए हैं। इसमें भी मौलिक अधिकार दे दिया, मौलिक अधिकार रूस, सॉरी रूस नहीं, यूएसए, बार बार रूस क्यों आ जाता है, यूएसए मतलब अमेरिका, कहा ले गए अमेरिका। देखो हर बार जो बीच में अमेरिका आ रहा तो रूस नहीं आ रहा होगा। चलिए, तो केवल पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व, मौलिक दायित्व का मतलब क्या होता है, तो जो 5 एनुअल प्लान था, ठीक है, जिसको बोलते पंचवर्षीय योजना, और फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी अर्थात जिसको हम लोग मूल कर्तव्य बोलते हैं, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 51 का ए। ठीक है, और कब जोड़ा गया आपको पता है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। आपको पता है किस समिति द्वारा जोड़ा गया, ये स्वर्ण सिंह समिति, कौन समिति, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा ये ऐड किया गया। ठीक है, तो जो फंडामेंटल ड्यूटी अर्थात मौलिक कर्तव्य है, दायित्व या कर्तव्य वही बात होती है। ठीक है, कर्तव्य ये रूस से लिया, और जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो कॉन्सेप्ट है ये भी रूस से लिया गया था। अब आपको कमेंट करके बताना है
कि जो पंचवर्षीय योजना है ये लागू कब की गई और अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। ठीक है, की गई है, यहां तक कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। हम लोग समाप्ति के नजदीक हैं, ठीक है, तो धैर्य बना रखिए। चलिए, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को किसके द्वारा निखारा और सजाया गया? इसे थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जिसको सजाया निखारा गया, अलंकरण किया गया। ठीक है, जो चित्र थे किसके द्वारा बनाए गए, ये बात हम लोग कर रहे थे, जिनमें से नाम हम लोग लिए किनका? नंदलाल बोस जी का। नंदलाल बोस, इन्होंने इसको सजारा संवारा, और ये अकेले नहीं थे, इनके पूरे टीम थी, लगभग 22 लोग थे। और ये जुड़े कहां से? ये शांति निकेतन से। शांति निकेतन, शांति निकेतन के कलाकार थे। अब क्वेश्चन पूछा है किसके द्वारा, तो क्या ऑप्शन क्या है? डी नंबर, शांति निकेतन। देखो, किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं पूछा, संस्था का नाम पूछ लिया, किससे जुड़े थे या कौन संस्था इसके लिए काम की, तो कौन सा काम की? ये शांति निकेतन। ठीक है, चलिए अगला 19 क्वेश्चन है। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? ऐसा कौन काम संविधान सभा ने किया ही नहीं था? किसने किया था, देख ले। तो इसमें राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया गया, यस किया गया 1949 में। ठीक है, चलिए 1949 में हम राष्ट्रमंडल की सदस्यता। अगला अगला है इसमें राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया गया, आपको पता है कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को किया गया। अभी हम लोग बात की है ना, ये भी कार्य किया गया। और राष्ट्रीय ध्वज को आपको पता है 22 जुलाई 1947 को किया गया। अर्थात ए बी डी ये कार्य संविधान सभा द्वारा किया गया। अब जब ये इतने कार्य संविधान सभा द्वारा कर लिए गए, क्वेश्चन पूछा नहीं किया गया, जो बचा वही नहीं किया गया। अर्थात प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना गया, ऐसा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था। विकल्प नंबर सी सही है। ठीक है, ये दरअसल जो वायस राय थे उस समय, ठीक है ना, उन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। ठीक, चलिए, इसलिए यह कार्य संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए, फिर बाद में यह कार्य किसके द्वारा किया गया? संसद द्वारा, जब प्रथम चुनाव हुआ। कौन हुआ? प्रथम चुनाव किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता एलबीए पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतर क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतर क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता है? आपको पता है ये 100वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 100वां संविधान संशोधन 2015 की बात की है। ठीक है, पढ़ा तो आपने होगा नहीं, चलो समझा देते हैं। चलिए, तो ये कब? 2015 में आया था। कुछ क्षेत्र हमने बांग्लादेश को दे दिया था, लगभग 101 क्षेत्र के आसपास हम लोग बांग्लादेश को दिए थे, और लगभग 52 क्षेत्र बांग्लादेश से हम लिए थे। ठीक है ना? हाँ, ये अदला बदली की गई थी। देखो क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा है, एकदम सरल है। आपको पता है जब किसी जो सीमा है बढ़ाया घटाया जाता तो आपको पता है ये हम लोग जो अनुसूची होती, पहली अनुसूची में क्या करते हैं? हम संशोधन करते हैं। कौन अनुसूची में? पहली अनुसूची में संशोधन करते हैं। तो ऑप्शन है सी नंबर, पहली अनुसूची। सर फिर चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में आपको पता है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। ठीक है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है, आवंटन है। दूसरी अनुसूची में आपको पता है अधिकारियों क्या है? वेतन भत्ते हैं। तीसरी अनुसूची में हाँ, तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ है। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ है। ठीक है, ये थे आज के 20 क्वेश्चन। ठीक है, ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन
जिसको हम लोग विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। यदि सेशन आपको अच्छा लगता है तो इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत से लोगों को शेयर करें। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।